हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को हम भौतिक विज्ञान का जो लेसन 12 में हमने पहले पार्ट में आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया हुआ था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम के बाद में जो हमारे प्रतिरोधों की बात हो रही थी, तो प्रतिरोधों के बाद में कुछ आता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक, तो उन जो व्यवहारिक अनुप्रयोग हमारे आते हैं, तो उन व्यवहारिक अनुप्रयोग में हम आज बात कर रहे हैं कि बल्ब की जो रचना होती है, वो बल्ब की रचना हमारी किस प्रकार से होती है। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बल्ब है, बल्ब हमारा जलने में सहायक है, प्रकाश देता है, और वो बल्ब किस किस तरह से बना है, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको शायद सामान्य ज्ञान इसके बारे में आपको नहीं होगा। और जो कि आपको हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको हम सिद्धांत, रचना और कार्यविधि के बारे में बताएंगे। सिद्धांत में क्या होता है कि जो विद्युत बल्ब होता है वो हमारे किस किस प्रकार से, यानी कि किस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न करता है, किसका ताप बढ़ता है, और कौन किस प्रकार से प्रकाश को उत्पन्न करता है। ये सब चीज़ें आपको हम पढ़ाया जाता है सिद्धांत के तौर पे। फिर संरचना में होता है कि हमारा जो बल्ब होता है वो बल्ब में क्या क्या चीज़ लगी होती है, क्या कांच का होता है, टंगस्टन की धातुएं क्या होती हैं, या फिर ये जो है कांच की छड़ क्या होती है, पिन क्या होती है, जो जो उसमें रंग तो जो टाँके रखे हुए होते हैं वो टाँके क्या होते हैं। इस प्रकार के बारे में आपको सारी जानकारी किसमें मिलने वाली है, इस विद्युत बल्ब के बारे में आज आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। सो गाइस, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जो आपको बताया जा रहा है कि बल्ब की संरचना तथा कार्यविधि। तो अब पहले संरचना में आपको, आप कोई भी जो करते हैं सिद्धांत उसमें लिखते हैं, तो सिद्धांत में क्या हो जाएगा कि अगर सिद्धांत में क्या हो जाएगा, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, सिद्धांत में हो जाएगा वहाँ कि यदि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के, विद्युत बल्ब क्या हो गया जो हमारा लाइट से जलता है, और दूसरा हमने फिर लिख रहा हूँ मैं उसी को कि विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा हमारा है जो करंट। ठीक, तो हमारे करंट के उष्मीय प्रभाव, करंट के उष्मीय प्रभाव, ठीक है ध्यान से देखिएगा, उष्मीय प्रभाव पर आधारित, उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। कि ये जो हमारा जो बल्ब होता है, ये बल्ब क्या होता है, उष्मीय प्रभाव, यानी कि ये धारा के बेस पर कार्य करता है। जिसको करंट नहीं मिलेगा तो करंट ना मिलने पर क्या होता है, बल्ब बल्ब हमारा बंद रहता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा जब हम किसी चीज़ में प्रवाह कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। जिससे जब किसी चीज़ में आपको हम बता दें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा में क्या हो जाता है कि हमारा ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जिससे तार का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तार का ताप क्या हो रहा है, जब हम उसमें ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करने में क्या होता है कि हमारे तार का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। और तापमान के बढ़ते पर, जैसे ही तापमान हुआ, जब अधिक हो गया तो क्या होता है कि ताप अधिक होने पर, ताप अधिक बढ़ाने पर या बढ़ने पर कह सकते हैं आप, बढ़ने पर तार क्या होता है, तार जो उसमें कौन सा तार लगा हुआ होता है, अभी आपको हम बता रहे हैं। तार क्या होता है, जो उसमें तार लगा होता है जिसे स्प्रिंग बोलते हैं, वह श्वेत तप्त होकर, श्वेत तप्त का मतलब क्या होता है, सफ़ेद कलर का लाइट देता है, सफ़ेद तप्त होकर चमकने लगता है। जो उसमें तार लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं टंगस्टन का तंतु बोलते हैं, टंगस्टन का तार लगा होता है। इस टंगस्टन के तार में क्या होता है, जब ऊष्मा बढ़ाने पर तो हमारा तार क्या होता है, या चमकने लगता है। ठीक, तो क्या हुआ, चमकने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश हमारा उत्पन्न हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो अब जब आपने सिद्धांत की बात कर ली, सिद्धांत के बाद में
उसके बाद में आप संरचना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि संरचना किस प्रकार से बल्ब हमारा बनाया जाता है, किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। अब संरचना में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो संरचना में आपको हम बताते हैं कि हमारा बल्ब में हम क्या करते हैं, होल्डर से लेकर के और जहाँ तक हमारा बल्ब बना होता है, बल्ब के अंदर क्या लगा होता है, बल्ब के बाहर क्या लगा होता है, और बल्ब किन किन वस्तुओं से, किन किन धातुओं से या किन गैसों से हमारा बल्ब बना हुआ होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम संरचना के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि बल्ब में क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बल्ब में एक कांच का बल्ब होता है। बल्ब हमारा क्या होता है, यह बल्ब एक कांच का बल्ब होता है, बल्ब होता है जिसमें जब ये बल्ब होता है तो इसमें क्या क्या होता है हमारा, आपको हम बता दें कि इसमें एक टंगस्टन की धातु का तंतु भी लगा होता है, जिसमें टंगस्टन धातु का एक तंतु लगा होता है, तंतु लगा होता है। अब ये तंतु जो लगा होता है, ये करता क्या है, बल्ब, फिर उसकी होता है कि बल्ब में निर्वात रखते हैं। अब ये बल्ब में निर्वात क्या है भैया, बल्ब में निर्वात रखते हैं। अब ये बल्ब में निर्वात क्या है बताइएगा। चलिए ठीक है, यदि निर्वात आपको नहीं पता है तो इसके अथवा में मैं आपको एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, अथवा में ध्यान दीजिएगा। इसमें अक्रिय गैसें, अभी अक्रिय गैसें आपने पढ़ रखा है अच्छे से, तो आपको अक्रिय गैसें जैसे पता होगा। तो अक्रिय गैसों में हम 2-3 नाम आपको दे रहे हैं। अक्रिय गैसें जैसे पहला है ऑर्गन भर देते हैं, ठीक है, ऑर्गन भर देते हैं, या हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को रख देते हैं, ठीक। इन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को क्या कर देते हैं, इसमें हम भर देते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम भरते हैं किसमें, बल्ब के अंदर, ठीक है, भर देते हैं। और भरने के बाद में क्या होता है कि इसके सबसे ऊपर क्या होता है, बल्ब में सबसे ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो एक धातु की टोपी होती है, इसके ऊपर एक धातु की टोपी लगी होती है, ठीक है। जो इसके धातु के ऊपर है क्या होती है, एक टोपी लगी हुई होती है। तो वो क्या करती है, इससे दोनों ओर पिनों में पिनें होती हैं। जो एक टोपी लगी हुई ऊपर होती है तो उस टोपी में क्या होता है कि दोनों ओर हमारी क्या होती हैं, पिनें लगी होती हैं। तो इसमें लिख देते हैं कि जो टोपी होती है जिससे दोनों ओर पिनें लगी होती हैं। अब कौन सी पिनें लगी होती है, जो आपने देखा होगा बल्ब के साइड में 2 छोटी छोटी पिनें लगी होती हैं, ये उन्हीं पिनों की बात हो रही जो कि ऊपर कैप के साथ साथ लगी हुई होती हैं, ठीक, लगी हुई होती हैं। अब ये जो पिनें लगी होती हैं ये करती क्या है हमारी पिनें, ठीक है, ये भी आपको ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये हमारी पिनें क्या करती हैं कि जब हम लिख देते हैं कि जो बल्ब हम क्या करते हैं, होल्डर में लगाते हैं, होल्डर, अब होल्डर आपको नहीं पता जिसमें हमारा बल्ब लगाया जाता है, होल्डर में लगाने में सहायता करती है, होल्डर में लगाने में सहायता करती है। क्यों, क्योंकि बल्ब हमारा जो होता है इन्हीं के माध्यम से रुका रहता है, ठीक है, सहायता करती हैं। वरना बल्ब हमारा जो होता है वो किसी भी प्रकार से किसी भी होल्डर में नहीं रुक सकता अगर ये हमारी पिनें ना हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके बल्ब के अंदर कोई आपने कांच की एक रॉड भी देखी होगी, है ना। तो अब देखते हैं कि जो इसके अंदर एक कांच की छड़ लगी हुई होती है उसके बारे में देखते हैं, वो काहे की बनी होती है कि इसके अंदर एक कांच की छड़ लगी होती है। अब वो छड़ काहे की होती है, कांच की छड़ लगी होती है। अब ये जो कांच की छड़ हमारी लगी होती है, ये छड़ किस चीज़ की होती है, ये क्या होती है, इसके अंदर 2 तांबे के तार होते हैं। छड़ के अंदर क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं हम कि इसके अंदर क्या होता है, तांबे के 2 तार होते हैं, तांबे के 2
तार होते हैं। ठीक है, तांबे के 2 तार होते हैं किसके अंदर, जो हमारे बल्ब के अंदर में एक छड़ लगी हुई होती है, उसके अंदर हमारे 2 तांबे के तार होते हैं। अब इन तारों के ऊपरी सिरे में रांग से छले होते हैं। ठीक, अब ये रांग से छले का मतलब क्या, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि इन तारों के ऊपरी सिरे जो कि होल्डर के सबसे जो ऊपर हमने बताया अभी कैप बताया था टोपी, तो उस टोपी के ऊपर हमारे जो 2 तार वो निकल करके आते हैं, जो कि वो तार क्या होते हैं, हमारे ऊपरी सिरे रांग को ही रांगा बोलते हैं। ठीक है, रांग से छले। अब ये छले का मतलब क्या होता है, ये उन्हीं को आगे मोड़ करके उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, कि जब ये उसके ऊपर लगे हुए होते हैं तो ये उनका मकसद क्या होता है, ये करंट को जो होता है बल्ब के अंदर में करंट उन्हीं के माध्यम से जाता है। ठीक है, जो कि अब उसी में देखते हैं हम। तथा नीचे के सिरे जो हमने बताया कि मान लिया 2 तार होते हैं, तो 2 तार के हमारे 2 ऊपर के भी सिरे हो जाएंगे और 2 हमारे नीचे के भी सिरे होंगे। तो जो हमारे ऊपर के सिरे होते हैं वो तो हमने बता दिया कि वो रांगे से छले हुए होते हैं, लेकिन जो नीचे के सिरे होते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं। तथा नीचे के सिरों में नीचे के सिरों के बीच में क्या होता है, टंगस्टन का बारीक। अब ये टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक प्रकार की धातु होती है। ठीक, टंगस्टन का बारीक क्या होता है, फिलामेंट लगा हुआ होता है। ठीक है, टंगस्टन का बारीक फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, अब जब टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है तो अब ये टंगस्टन करता क्या है, टंगस्टन जो ही होता है वो बहुत ही, इसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, आपको एक छोटी सी चीज ये भी हम बता दें, यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, किसी को पता है? टंगस्टन का गलनांक जो होता है वह बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। लगभग में यहाँ पर लिख रहे हैं, हम बता दे रहे हैं आपको कि लगभग में हमारा 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। ठीक है, होता है। अब जब ये हमने आपको बता दिया तो उसके बाद में और जो हमने बताया कि बल्ब के सबसे ऊपरी भाग में किसी अचालक पदार्थ को बंद कर देते हैं। अब ये अचालक पदार्थ क्या होता है, जिससे अचालक पदार्थ हमारा काम करता है जिससे कि हमारी जो एयर है बाहर की, वो एयर हमारी क्या करती है, उसके अंदर बल्ब के अंदर ना जा पाए। ठीक, तो इसमें अब इसके बाद में आपको हम बता दे रहे हैं कि जो हम अचालक पदार्थ बंद कर देते हैं, जैसे इसमें लाख होता है, एक लाख प्रकार का पदार्थ होता है जो अचालक पदार्थ होता है। ठीक, अब इसमें हम आपको कार्यविधि के बारे में बता रहे हैं कि इसका कार्यविधि हमारा किस प्रकार से हमारा बल्ब जो है वो कार्य करता है ना। ठीक है भैया, देखते हैं हम कार्यविधि में। तो अब कार्यविधि में बता रहे हैं आपको हम कि जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि जब बल्ब को होल्डर में लगाकर, ठीक है, होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं। अब जो स्विच हम ऑन करेंगे बल्ब को लगा करके तो क्या होगा कि तो तांबे के तारों में से होकर, लिखे दे रहे हैं, तो तांबे के तारों में से होकर क्या होता है, टंगस्टन जो होता है, जो तांबे के तार से होकर के क्या होता है, टंगस्टन के फिलामेंट में धारा बहने लगती है। जो हमारा टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ था उस फिलामेंट में क्या होता है, हमारी धारा बहने लगती है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि होकर टंगस्टन के फिलामेंट, टंगस्टन के फिलामेंट में धारा क्या होती है, धारा बहने लगती है। टंगस्टन के फिलामेंट में धारा हमारी क्या होती है, बहने लगती है। ठीक है, तो जब हमारी धारा बहने लगती है तो इसी के साथ साथ क्या होता है, फिलामेंट का प्रतिरोध जो होता है
अधिक होने के कारण विद्युत धारा के बहने में ऊष्मा जो होती है हमारी उत्पन्न होने लगती है। ठीक, तो क्या होता है जब हमारा, फिर से एक बार सुन लीजिए, कि जब हम अपने बल्ब को होल्डर में लगा करके स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारे तांबे के तारों में से होकर के टंगस्टन के फिलामेंट में धारा हमारी क्या होती है, बहने लगती है। और जब हमारी धारा बहने लगती है तब हमारा क्या होता है कि फिलामेंट का प्रतिरोध जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कि फिलामेंट का प्रतिरोध, ठीक है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होने के कारण, फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होने के कारण। ठीक, अब जब फिलामेंट का प्रतिरोध हमारा बहुत अधिक हो गया तब हम क्या करेंगे, तो जैसा कि आप लोगों को इसमें हम समझा रहे थे विद्युत बल्ब के बारे में, तो विद्युत बल्ब के बारे में जो सिद्धांत आपको हमने बताया है उस सिद्धांत के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बल्ब में कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। ये जो दो ऊपर डार्क कलर के जो पॉइंट लगे होते हैं जिसमें रांगे के होते हैं, जो कि जस्ते के टांके लगे होते हैं, और उसी के नीचे साइड में जो दो पिनें निकली होती हैं उन पिनों को क्या बोलते हैं, उसको तो पिन बोलते हैं। और इसके अंदर जो आप देखते हैं बल्ब के अंदर जो एक रॉड लगी होती है, वो रॉस जो खोखली रॉड लगी होती है उसको आप क्या कह सकते हैं, कांच की एक छड़ होती है। और इसमें आपने देखा होगा, बल्ब को ध्यान से अगर देखा है तो आपने बल्ब में देखा होगा कि इसमें 3 छड़ें लगी होती हैं, जो कि 3 छड़ काहे की होती है, वो जो है तांबे के तार की बनी हुई होती हैं। और जो सबसे ऊपर का एक कवच लगा हुआ होता है ठोस एवं कांच का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोल देते हैं। और जो उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है वो एक टंगस्टन धातु की तंतु लगी होती है। ठीक, इस प्रकार से आपने जो है विद्युत बल्ब की संरचना को देख लिया और उसके बाद अब आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिलामेंट के प्रतिरोध अधिक होने में क्या होता है कि कारण इसमें विद्युत धारा के बहने पर काफी ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। ठीक, अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा क्या होती है के बहने पर, जब हमारी विद्युत धारा फिलामेंट के अंदर में बह रही होती है तब क्या होता है कि बहने पर क्या होती है, इसमें काफी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। बहने पर इसमें काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये ऊष्मा हमारी किस में उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब जब धारा प्रवाहित करने पर फिलामेंट का ताप कितना हो जाता है, लिख लीजिए यहाँ पर कि इसका ताप लगभग, किसका ताप, फिलामेंट का ताप लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से समथिंग 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, तक हो जाता है। अब जब ये इतना हमारा हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा इसका तापमान हो जाता है, तो जब होता है कि जब ये इतना ताप हो जाता है तो लिख लिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने अधिक ताप होने पर, इतने अधिक ताप होने पर क्या होता है, हमारा जो फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट क्या है भैया बार बार मैं नहीं बताऊंगा, फिलामेंट जो हमारा लगा होता है वो फिलामेंट क्या हो जाता है, हमारा बहुत ही अधिक गर्म होकर के क्या करता है, एक व्हाइट कलर की लाइट में बदल जाता है। ठीक, गर्म होकर के श्वेत कलर का प्रकाश देता है। ठीक है, श्वेत रंग का प्रकाश देता है, प्रकाश उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब जब ये प्रकाश को उत्पन्न कर देता है तब क्या होता है कि इसमें ये हो जाता है कि जब हमारा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है इसमें क्या होता है, और हाँ इसमें एक चीज आपको हम बताना भूल गए हैं कि आपने जो इसमें निष्क्रिय गैसों को भरा हुआ था, कि निष्क्रिय गैसें जो थी जैसे आपने भरा हुआ था कि नाइट्रोजन को भर दें या आर्गन को भर दें, तो इसमें आर्गन या नाइट्रोजन को भरने पर क्या होता है कि इसमें टंगस्टन का वाष्पीकरण कम हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं आपको कि अगर बल्ब में हम सॉरी आर्गन या
नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। गैस भरने पर क्या होता है, गैस भरने पर क्या होता है कि टंगस्टन का वाष्पीकरण बहुत ही कम हो जाता है। कि भरने पर टंगस्टन का वाष्पीकरण, टंगस्टन का वाष्पीकरण क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि गैस वाले बल्बों में फिलामेंट को कुंडली के रूप में बनाते हैं। अब कुंडली के रूप में क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका जो पृष्ठ होता है क्षेत्रफल का कम होता है, जो कि पृष्ठफल जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो कम होने के कारण इसके संपर्क में गैसें क्या होती हैं, वो सारी गैसें इसमें आ जाती हैं। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ में शायद आ गया होगा कि बल्ब में हम जो है किस प्रकार की कौन कौन सी गैसों को इसमें हम भरते हैं और इन प्रकार इन गैसों को या इस प्रकार से बनाने में हमारा क्या होता है, किस प्रकार से हमारा बल्ब जलने में सहायक हो जाता है। ठीक है, तो जब आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ लिया है और समझ लिया है, और एक चीज़ भैया बता दें आप लोगों को कि इस जो हमने लिखवाया है इसको लिखने के बाद आप फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से हमारा बल्ब की संरचना क्या होती है या बल्ब हमारा किस प्रकार से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो बल्ब हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बल्ब हमारा जो होता है वो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप अपनी फेयर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और उसको एग्जाम के लिए आप उसकी प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप लोग जो है मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम क्या है WW87, इस चैनल को क्या करेंगे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और जिससे ताकि और इसके लिए होता है कि जब हमारे कोई भी अगला वीडियो पोस्ट करते जाएंगे तो आप लोगों के पास क्या होगा वह आसानी पूर्वक पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, तो धन्यवाद। आज की क्लास आप लोगों की सिर्फ बल्ब तक ही रही। ठीक है, थैंक यू।